हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, और आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहें। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताने वाले हैं। ठीक है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके माध्यम से आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कैसे परिवर्तन करेंगे इसके बारे में जान सकते हैं, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कैसे परिवर्तन होते हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके माध्यम से एलिफैटिक से एरोमेटिक में कैसे जाएंगे, एरोमेटिक से एलिफैटिक कंपाउंडों को किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो हमें बेंजीन का फॉर्मूला सभी को पता है, CH सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सिंगल। ठीक है, ये आपका क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का हम ऑक्सीकरण कराने वाले हैं V2O5 की उपस्थिति में नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, कितने लेंगे? यहां पर नॉन नेसेंट ऑक्सीजन लेने वाले हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा, ध्यान रखें। ये जो हाइड्रोजन है ये सभी किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और क्रिया करके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहां पर जो ये दो कार्बन परमाणु है, ठीक है, देख लीजिएगा, ध्यान रखें। ये जो आपके दो कार्बन परमाणु हैं ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 किस रूप में? CO2 के रूप में बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन, दो दो चार, यानी दो दूनी चार, इस तरीके से। अब यहां पर क्या बचने वाला है? ये कार्बन बचने वाला है, ये भी, यानी CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से आपका यौगिक बचेगा। यहां पर देख लीजिएगा कितने, दो दूनी चार और दो कितने हो गए? 6। कितने? दो दूनी चार और दो 6। अब कितने ऑक्सीजन बचे? हमने 9 लिए हैं, तो 3 ऑक्सीजन और बचे हुए हैं, एक आपका इस जगह और एक आपका इस जगह, और दोनों से ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये, इसको हम कहते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड, ऐसे लिखते हैं, मैलेइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और जैसे ही मैलेइक एनहाइड्राइड प्राप्त हो तुरंत हम क्रिया करा देंगे HOH, यानी जल से। किससे कराने वाले हैं? जल से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तोड़ दें और यहां पर इसको जोड़ें। किस तरीके से? OH को इसके साथ जोड़ेंगे और H को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा, देखो ये है आपका CH डबल बॉन्ड CH, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये CO और OH यहां से इस तरीके से जोड़ देंगे, और सिंगल बॉन्ड ये देखो CO है, O और O इस तरीके से बचा हुआ H यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका फ्यूमेलिक एसिड क्या प्राप्त हो जाएगा? फ्यूमेलिक एसिड। और फ्यूमेलिक एसिड की क्रिया हम QH से कराएंगे। किससे कराएंगे? QH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और जैसे ही इसकी क्रिया इससे कराएंगे तुरंत OH और H दो मॉलिक्यूल ले लीजिएगा। इसी तरीके से OH और H क्या निकल जाएगा? दो मॉलिक्यूल H2O के निकल जाएंगे और यहां पर K जुड़ जाएगा।
तो इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO के COO के, इस तरीके से इसको हम कहते हैं पोटेशियम फ्यूमेरेट। ठीक है, पोटेशियम फ्यूमेरेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन प्राप्त होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हमने कोल्बे अभिक्रिया में बताया है किस तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो एसिटिलीन है, सॉरी, इसको हम एथ आयन भी कह सकते हैं अथवा एसिटिलीन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो एसिटिलीन है इसके 3 मॉलिक्यूल लेकर के यदि हम पॉलीमराइजेशन रेड हॉट ट्यूब पर कर दें तो हमें इससे क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। और इस तरीके से हम एलिफेटिक से एरोमेटिक और एरोमेटिक से एलिफेटिक कंपाउंडों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। जब हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन V2O5 की उपस्थिति में कराते हैं नॉन नेसेंट ऑक्सीजन लेकर के, तो मैलेइक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। प्राप्त मैलेइक एनहाइड्राइड का जैसे जल से क्रिया करा दें तो हमें फ्यूमेलिक एसिड प्राप्त होता है, और फ्यूमेलिक एसिड की क्रिया यदि हम KS से करा दें तो पोटेशियम फ्यूमेरेट प्राप्त होता है। पोटेशियम फ्यूमेरेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो हमें एथिलीन या एसिटिलीन प्राप्त होती है। इसके पश्चात एसिटिलीन या एथिलीन के 3 मॉलिक्यूल लेकर के पॉलीमराइजेशन रेडियो ट्यूब पर कराएं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एलिफेटिक से एरोमेटिक और एरोमेटिक से एलिफेटिक में कन्वर्जन के लिए। ठीक है, ओके, सी यू, फिर मिलेंगे। ओके, बाय, धन्यवाद।